कल क्या क्या बताए थे वो बताओ। टेंस बताए थे, टेंस पढ़ रहे थे। तो टेंस में हम लोग पढ़े थे कि टेंस हमारा 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यही 3 गो होता है ना। हाँ, और जब प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर में भी 4 गो होता है। क्या क्या होता है, नाम बताओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये नाम पता है सबको? नहीं पता है, बहुत बढ़िया बात है। लिखो तब फटाफट, तुम नहीं लिखना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस होगा। छोड़ दो, नहीं लिखना, बाद में लिख लेना, पहले ध्यान दे दो। टेंस 3 टाइप का होगा। क्या क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना पता है? ठीक है। अब देखो, प्रेजेंट टेंस यदि पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम 4 गो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 गो पढ़ लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस क्लियर। वैसे ही पास्ट को भी पढ़ेंगे तो इसमें भी हमको 4 पढ़ना पड़ेगा, और यदि फ्यूचर को पढ़ना है तो फ्यूचर को भी हमको 4 पढ़ना पड़ेगा। समझ में है? सबका नाम होता है। इसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, ये 1 नंबर, ये भी देखो 1 नंबर, ये भी देखो 1 नंबर, है ना। तो इसका जो नाम होगा वही नाम यहाँ भी होगा, वही नाम यहाँ भी होगा। लेकिन क्योंकि ये किसके घर में है? प्रेजेंट के घर में है, तो इसीलिए प्रेजेंट गिनाएगा। ये किसके घर में लिखना है? पास्ट के घर में लिखना है, तो इसीलिए पास्ट लिखेंगे। तो मतलब यही नाम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करो। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट था इसीलिए प्रेजेंट लिखे थे। अब यहाँ पर पास्ट के साथ है तो सिंपल प्रेजेंट को हटा करके पास्ट कर देंगे, फिर सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ नहीं बताएंगे। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको फिर से यहाँ जानना है। यदि यहाँ जान गए तो यहाँ भी अपने आप जान जाएंगे और यहाँ भी अपने आप जान जाएंगे। तो इसका नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब सोचो यदि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसका नाम क्या होना चाहिए? क्लियर हो गया? आगे इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो अब बताओ यहाँ पर क्या नाम होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमको पूरा टेंस पढ़ने के लिए यदि पूरा टेंस खत्म करना है तो हमको टोटल कितना पढ़ना पड़ रहा है? 4, 8, 12 यदि क्लियर कर देंगे तो मेरा पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो, जो ये पढ़ रहे हैं वो भी तो यही है, ये भी तो यही है। जो ये पढ़ेंगे वो तो यही है, यही है। मतलब जरा सा सोच के देखो, यदि एक चीज यदि पढ़ रहे हैं, ये चीज यदि पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप पढ़ा जाएगा और ये अपने आप पढ़ा जाएगा। मतलब हमको उतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत है नहीं, सिर्फ एक पढ़ लेंगे तो अपने आप वो सब पढ़ा जाएगा। ये पढ़ लेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा, ये पढ़ लेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमको कितना पढ़ना पड़ेगा? 12 था, अब हमें 4 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 है ना, 4 है, 4 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम तो कल पढ़ लिया था। तेरा नाम क्या है बताओ ना। मोहम्मद जसीम। अब देखो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, सबका अपना अपना काम होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचानेंगे कैसे? ठीक है, अब जरा सा दिमाग लगाना है कि कैसे पहचानेंगे। मान लो कि कहीं पर लड़की देखने गए हैं या तो फिर कहीं लड़का देखने गए हैं, तो सबसे पहले जा करके क्या करते हैं कि लड़का क्या करता है, हाँ, लड़का का आदत देखते हैं पहले कि भैया आदत सही है तो ठीक है, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वही काम में होता है, आदत दिखाना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या काम होगा? आदत दिखाना। मतलब मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, आदत। मैं दूध पीता हूँ, आदत हुआ ना। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या हुआ? आदत हुआ ना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आदत हुआ। तो इसका काम क्या होगा? आदत को शो करना, मतलब हैबिट को शो करना। ठीक है, ठीक है। अब देखो लड़का देखने गए चाहे लड़की देखने गए, सबसे पहले क्या किए? उसका आदत को जाने। ठीक है, आदत को जान लिए। उसके बाद दूसरा नंबर पूछेंगे उससे, भाई तू कर क्या रहा है बताओ। प्रेजेंट में तुम कुछ तो कर रहा होगा ना, या तो फिर पढ़ा रहा है, या तो फिर डॉक्टरी कर रहा है, या तो फिर ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। हाँ, तो ये वाला दूसरा नंबर का काम वही चीज़ देखना होता है। पहला का काम क्या होता है? सिर्फ आदत बताना, आदत देखेगा। फिर दूसरा नंबर का क्या जा करके बोलेंगे कि तुम कर क्या रहा है, काम क्या कर रहा है। जैसे कि पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? ये कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू वाला, जो कोई भी काम कंटिन्यू कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, कर ही रहे हैं। पढ़ रहे हैं मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, लिख रहे हैं ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, दो गो हो गया। मतलब सोच के देखो, एक रिश्ता देखने जा रहे हैं, रिश्ता देखा देखी चल रहा है यहाँ। हैबिट पहला जाकर के क्या देखेंगे? आदत देखेंगे। दूसरा नंबर जाकर देखेंगे क्या कि भाई कर क्या रहा है तुम। ठीक है, ये हुआ पहचान, इस सबका पहचान बता रहे हैं। तीसरा नंबर में बताओ तुम अभी तक तुम्हारा क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या तुम कर चुका है। ठीक है, अभी तो तुम कर रहा है, अब थोड़ा सर्टिफिकेट दिखाओ, क्या क्या किया है तुम। हम मैट्रिक कर चुके हैं, हम इंटर कर चुके हैं, हम वहाँ पर पढ़ा चुके हैं, हम वो कर चुके हैं, हम वो कर चुके हैं। अरे तब ना वजन बढ़ेगा तुम्हारा। तो इसमें क्या होगा? कंप्लीटेड, कोई भी काम को कंप्लीट कर चुके हैं, वो वाला। समझ में आया? मतलब समझ लेना, पहला नंबर क्या? हैबिट को शो करेगा। दूसरा नंबर कोई भी काम कर रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तीसरे नंबर में पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है, हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है कि इसमें लंबा प्रोसेस दिखाएगा। मतलब हम इतने साल से वो काम अभी तक कर ही रहे हैं। ठीक है, मतलब हम 5 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम 2015 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब बहुत पुराने समय से और अभी तक वो काम जारी है। समझ में आया? पुराने समय से लेकर के अभी तक वो काम जारी है। मतलब पुराने समय का मतलब इतना भी पुराना नहीं। ठीक है, हो सकता है कि 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 2 घंटा पहले, हम 2 घंटा से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करने का स्टार्टिंग कब हुआ था? 2 घंटा पहले, लेकिन अभी भी कर ही रहे हैं। ठीक है, हम 3 घंटा से पढ़ा रहे हैं, 3 घंटा से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का काम स्टार्ट कब हुआ था? 3 घंटा पहले, और अभी भी हम पढ़ा ही रहे हैं। तो मतलब कि अब इसको तुम लोग इस तरह से नज़र से देखो कि मान लो कि तुम कहीं पर रिश्ता देखने गया है अपना भाई बहन का, किसी का। ठीक है, तो तुम ये 4 चीज़ में जज कर रहा है उसको। पहला नंबर क्या? उसका आदत देखेगा। दूसरा नंबर वो कर क्या रहा है। तीसरा नंबर क्या क्या किया है अभी तक, कर लिए हैं, वो कर लिए हैं। अब एक लंबा प्रोसेस देखना है। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस। अब यदि हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे तो तुमको पहचानना है कि ये वाला कौन सा टेंस में जाएगा। कुछ सेंटेंस लिखेंगे,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा बाबू? कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि गोइंग ऑन, चल ही रहा है। थर्ड वाला, हम बोले कि तुम खाना खाया, तुम बोला कि हम खा चुके हैं। अब खा चुके हैं मतलब वो तुम कर लिया है, तो जो कर लिया है ना उसको हम लोग तीसरे नंबर में रखते हैं, ठीक है। यदि हम फोन कर रहे हैं, बोले क्या कर रहा है, खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यदि खा रहा है कंटिन्यू चल रहा है तो वो हो गया इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो समझ में आ गया है, क्लियर हो गया। 4 गो सिर्फ नाम याद रखना है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो नाम थोड़ा सा याद रख लेना। हाँ,